जय हिंद भाइयों। आज मैं लेकर आया हूं पाठ और लेखक के नाम जो ट्रिक के साथ। इसके पहले मैं वीडियो बनाया हूं जो आप लोग देखिएगा तो देखते रह जाइएगा। एकदम अच्छा ट्रिक लेकर आए, मस्त ट्रिक, मस्त। जो देखिएगा कहिएगा कि हाँ सर क्या बताए कि एक ही बार में आदि क्या हमको सुन लिए, क्या देख लिए कि एक ही बार में हमारा जो ट्रिकवा है ना आपका बहुत माइंडे में चला गया। ये लेकर आए हैं हम। इसके पहले भी गद्य खंड का लेकर आए गए हैं जो हमारे चैनल पे है, और काव्य खंड का आज लेकर आया हूं। दिल में जोश दिमाग में जुनून, दिल में जोश दिमाग में जुनून और हाथों की ताकत हर नामुमकिन काम को मुमकिन बना देती है। अब देखिए जो है जैसे मैं लेकर आया हूं आज, जो आप ध्यान दीजिए, पाठ और लेखक का नाम। आज सबसे पहले बिहार बोर्ड का हिंदी का 100% यानी गारंटी देता हूं, जो आपको याद हो जाएगा तो याद करा देंगे, एकदम भेजवे में ना भेज देंगे, आपको भेजे में डाल देंगे सीधा। देखिए अब क्या है, राम बिनु बिरथे जागी जन्मा। राम बिनु बिरथे जागी जन्मा कौन लिखे थे इनके, कौन लेखक है? तो इनके गुरु नानक लेखक थे। कैसे याद करेंगे, ट्रिकुआ कैसा है सर बताइए। तो हम देखिए हम ट्रिकुआ बताते हैं। जैसे ट्रिकुआ में है राम बिनु बिरथे जागी जन्मा, यानी जो गुरु जो कह रहे हैं छात्र सबको कि जब राम का नाम नहीं जाप नहीं करता है, जो राम का जाप नहीं करता है वह संसार में मनुष्य के लायक नहीं है। कौन कहते हैं? तो गुरु जी कहते हैं। किसको कहते हैं? तो छात्र सबको कहते हैं। तो गुरु जी कहते हैं राम का जो नाम नहीं लेता है, गुरु जी कहते हैं जो राम का नाम नहीं लेता है वो क्या है? वो सब बेकार है। राम का जो नाम नहीं लेता है, इस संसार में आया हुआ और मानव का शरीर पाया हुआ सब बेकार है, सब बेकार। कौन कहते हैं? तो गुरु जी कहते हैं क्या? राम का नाम का जाप करना। तो राम का नाम का जाप गुरु जी कौन कहते हैं? तो गुरु जी। तो राम का नाम जाप करना। तो राम बिनु बिरथे जागी जन्मा गुरु जी नानक, ये हो जाएंगे। गुरु जी क्या कहते हैं? राम नाम का जाप कीजिए। अब देखिए दूसरा ट्रिकवा है हमारा, दूसरा ट्रिकवा जो देखिएगा तो एकदम भेजे में जाएगा। जैसे प्रेम आयनिक श्री राधिका यानी रस खान, यानी जो प्रेम यानी श्री राधिका का मतलब है जो प्रेम हम लोग नहीं, प्रेम जो होती है मान लीजिए तो किसके साथ होती है? घुल मिलकर होती है। घुल मिलते हैं, जो घुल मिलकर क्या करते हैं हम लोग? बहुत बिछड़ खाना खाते हैं। क्या करते हैं? घुल मिलकर क्या करते हैं? खाना खाते हैं। क्या खाते हैं? खाना खाते हैं। और खाकर और उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं? हम किसी चीज का मीठा बनकर उसका रस करते हैं, रस पीते हैं। यानी प्रेम में क्या होता है? रस होता है। प्रेम में क्या होता है? रस होता है। तो प्रेम रस खान किनके लेखक है? तो प्रेम आयनिक श्री राधिका के लेखक प्रेम यानी रस खान है। यानी प्रेम जो होती है, प्रेम किसमें होती है? हर एक व्यक्ति से प्रेम होता है। जैसे में मान लीजिए कि हम खाना आज उनको बुलाएं तो खाना खिलाएंगे। जब खाना खिलाएंगे, खाना जब खिलाएंगे उसके बाद हम क्या देंगे? एक मीठा सा चीज देंगे जिसमें रस में डूबा हुआ हो, तो रस खान। यानी प्रेम जो करते हैं उनका क्या है? रस खान। यानी प्रेम आयनिक श्री राधिका का क्या ट्रिक है? रस खान। ये याद हो गया होगा। अति शुद्ध सन, यार अभी तो आगे देखिएगा, इसके आगे वाला तो सीधा माइंड में जाएगा आपका। अब देखिए ये जो है अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है, ये किनका है? तो ये घानानंद का है। किनका है? तो घानानंद। अब देखिए अति शुद्ध स्नेह को मारा है। अति सुधर यानी सुधर जो न तो मारन तोरा के बहुत, और जो मारे सुधर जो तोरा के स्नेह से मारे यानी प्यार से मारे, लेकिन बहुत मारे, लेकिन बहुत मारे तो का आनंद आई, यानी घानानंद। सुधर दो अति का दिले बारे, सुधर जो ना तो बहुत स्नेह से मारे तो हमरो आनंद आई। क्या आई? आनंद आई, यानी घानानंद। आनंद यानी घानानंद। अति बेकार कर, अति कर दिया है तुमने, अति कर दिया। सुधर जो ना तो स्नेह से मारे, क्या चीज से मारे? स्नेह से मारे तो हमरो आनंद आई। तो आनंद यानी घानानंद। अब आइए तीसरा में, तीसरा में आपके एकदम भेजा में जाएगा। देखिए स्वदेशी, स्वदेशी का प्रेम घन है। तो स्वदेशी किस, स्वदेशी के जो है पाठ भारत स्वदेशी पाठ के जो लेखक है प्रेम घन है।
अब प्रेम घन को कैसे मारेंगे? तो देखिए ट्रिकवा जो होता है, जो हम अभी का डेट में दीपावली में और छठ पूजा में जो हम सामानवा खरीदते हैं, तो किसका सामानवा हमको बहुत प्यारा लगता है? किस देश का प्यारा लगता है? तो विदेश का प्यारा लगता है कि देश का प्यारा लगता है? देखिए यानी देशी, यानी देश का या विदेश का ठीक लगता है? बताइए आप ही। अपने देशी से तो प्यार करेंगे। किससे प्यार करेंगे? देश से प्यार करेंगे। जो देश में सामान हमको देश से मिल रहा है, अब विदेश सामान को हम खरीदेंगे नहीं, तो क्या स्वदेश यानी स्वयं अपना देश में किसको करेंगे? तो अपने ही देश में अपने ही क्या चीज से, सामान से प्रेम करेंगे, अपने ही सामान से प्रेम करेंगे। दूसरे को देश से लाया हुआ चीज से को हम नहीं खरीदेंगे, नहीं प्रेम करेंगे। तो प्रेम घन यानी स्वदेशी, यानी अपना देश में क्या खरीदे, कोई सामान जाकर खरीदे तो उससे हमको पसंद आता है, बहुत प्रेम आ गया। अपना जो खरीदते कुछ भी चीज तो प्रेम आ जाता है, यानी प्रेम घन, यानी प्रेम घन। अब देखिए पांचवा तो एकदम लायक है, ये तो देखते रह जाएंगे, तो जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, 100% जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। देखिए क्या है, भारत माता। भारत माता यानी भारत माता पाठ के जो लेखक है सुमित्रानंद पंत है, लेकिन ट्रिकवा कैसा है? तो ट्रिकवा देखिए, ट्रिकवा जो है भारत माता यानी भारत की माता, भारत की माता। जो भारत की माता रामायण में आप लोग देखे होंगे, जो भरत है जो तीसरे नंबर थे, वो भरत की माता का नाम क्या था? तो भरत की माता का नाम सुमित्रा, सुमित्रा था, सुमित्रा है, पहले थी क्या था? सुमित्रा। भरत की माता का नाम क्या था? सुमित्रा। भरत की माता का नाम रामायण में क्या था? तो सुमित्रा। तो हम क्या लिखेंगे? सुमित्रानंद पंत। कभी भूलिएगा कि भरत के यानी भरत की माँ का नाम यानी की माता का नाम, भरत की माता का नाम सुमित्रा है। भरत की माता का क्या नाम था? सुमित्रा है। तो भरत की माता यानी भारत माता की कौन है? इनका नाम सुमित्रानंद पंत, लेखक। कभी भूलिएगा नहीं, भूलिएगा। हमारा ट्रिक ही ऐसा है, आप खोजते रह जाइए, ऐसा ट्रिक नहीं मिलने वाला। अब आइए 6 नंबर में, जनतंत्र का जन्म। अब देखिए ये तो जनतंत्र का जन्म, जब जन्म हुआ है तो कब हुआ है? तो दिनवे में हुआ है। कब हुआ है? दिनवे में हुआ है। तो जन्म कब हुआ है? तो जनतंत्र का जन्म तो कब हुआ है? दिनवे में हुआ है। यानी रामधारी सिंह दिनकर जन्म कब हुआ है उसका? तो दिनवे में हुआ है। जन्म कब हुआ? तो दिनवे में हुआ। तो जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। अब आइए एक हिरोशिमा, आप लोग देखे होंगे हिरोशिमा एक पिक्चर हुआ है जो अजय देवगन का है। अजय देवगन क्या कहता है? अजय देवगन यानी हिरोशिमा में कौन हीरो है? अजय देवगन। अजय यानी अज्ञा है, अजय यानी अज्ञा है, यानी हिरोशिमा के पिक्चर में कौन हीरो है? तो अजय है। तो अजय यानी अज्ञा, यानी सजिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञा है, अज्ञा हो जाएंगे। यानी हिरोशिमा के लेखक कौन है? अज्ञा है, यानी हिरोशिमा का लेखक हो गया। अब देखिए 8वां नंबर जो है, एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण जी। अब ये देखिए ये तो और सुपर है, ये भी नहीं भूलिएगा आप। जब किसी की माँ अगर एक बेटा होता है, उसकी माँ की अगर एक ही औलाद है और कहेगा कि हम तो कूद जाएंगे क्या चीज पे चढ़ कर, तो एक वृक्ष पर चढ़कर हम हत्या कर लेंगे, तो वो तो कुंवारा है, उसकी जो एक बहुत प्यार होता है, जब एक ही बेटा है उसकी तो कुंवार है, तो वो तो वंश को वही आगे बढ़ाएगा। तो क्या कहता है कि एक वृक्ष की हत्या पर कुंवर नारायण का जो है बहुत ट्रिक अच्छा है। देखिए जो वो कहता है कि एक माँ से कहता है कि ज्यादा बोलबू तो हम गाछिए पर यानी पेड़े पर वृक्ष पर चढ़ के कूदिए जाए, कुंवारे में तो वो कह रहा है कि नहीं कुंवारे में कूद जा, यानी कुंवारे का क्यों दर्शा रहा है? क्योंकि इनका वंश नहीं होगा तो कुंवारे में कूद जाए। तो कुंवारे का एक वृक्ष की हत्या में क्या है? कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या में कुंवर नारायण। आप लोग को सुपर लगा होगा, एक वृक्ष की हत्या, जो कि वृक्ष पर चढ़ के कोई एक ही औलाद है जिसका माता पिता का एक ही औलाद हो, तो वो क्या कहेगा कि कुंवारे में मर जाएंगे। तो वो तो बहुत प्यार से बोलते हैं क्योंकि हमारा बच्चा एक ही है और एक नहीं रहेगा तो वंश आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कुंवारे यानी कुंवर नारायण, यानी कुंवर नारायण। हमारी नींद, देखिए अब आ गया 9 नंबर चैप्टर का हमारी नींद।
जो वीरेन गढ़वाल। हमारी नींद जब लग जाता है और क्या आता है, अक्षरों मारता है टुक टुक, यानी डंक मारता है, डंक डंग मारता है, यानी हमारी नींद जब लग जाती है डंग मारता है तो मारते थप 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 थप, जब मारते गढ़वाल यानी डंक मारता है, थप यानी हम मारते टक मारता है तो हम जग जाते, तो हम क्या करते, डंक मारता है तो डंगवाल, डंक मारता है तो क्या हो जाएगा, डंगवाल। यानी हमारी नींद जब लगता है तो जब मच्छरवा काटता है तो क्या होता है, नींद लग जाती है तो गंडवाल हो जाता है। अब देखिए फिर आ जाए, अब अक्षर वाला में आइए, अक्षर का अक्षर ज्ञान में, यानी इनका लेखक का नाम जो है अनामिका है, अनामिका, अनामिका। ये क्या है, अक्षर ओ जो ना, ये होता है अ जोर नो जो, अनामिका। अक्षर, ये क्या बोला जाता है, इनको अक्षर बोला जाता है। अनामिका, अनामिका, तो क्या अक्षर ज्ञान है, अक्षर है, अनामिका, अनामिका। ये क्या चीज में आएगा, अ क्या चीज में, अक्षर में, ना क्या चीज में, अक्षर में, मी क्या चीज में, तो अक्षर को जब तोड़ते हैं तब हमको शब्द बनता है, तो अक्षर क्या है, अनामिका, यानी अक्षर ज्ञान। नहीं तो ऐसे याद कीजिए, अ से अक्षर और अ से अनामिका, अ से अक्षर, अ से अनामिका, ऐसे भी याद कर सकते हैं झकास है। अब आइए 11 नंबर में, 11 नंबर में लौट कर आऊंगा फिर। अब देखिए लौट कर आऊंगा फिर, ये जीवनंदन दास है। अब देखिए कि आ अब लौट चले, पिक्चर आप लोग देखे होंगे, आ अब लौट चले हो, अब लौट चले। उस मूवीज में उसके जीवन में क्या हुआ था, ब्रेकअप हो चुका था, तो फिर वो क्या हुआ, फिर लौट कर आई, उसमें से जो एक्ट है, जो हीरो है, फिर उनके उसके जीवन में आई, जो आ अब लौटे चले, आ अब लौट चले, अपने जीवन में आकर लौट चले, अपने जीवन में आकर लौट चले, तो क्या हुआ, लौट कर आऊंगा फिर, कौन सा है, जीवनंदन दास हो गए। आप लोग को होप समझ में आया होगा। आज ये 12 नंबर में जो रेनन मारिया रील के, यानी मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, तुम प्रभु को बोला जाता है जी, आप ही बताइए, तुम प्रभु को बोला जाता है, नहीं बोला जाता, तो ये क्या बोलेंगे, रे तुम बहुत मन चढ़ रहा है, बहुत तुम्हारा मन चढ़ रहा है, यानी रे बहुत तुम्हारा मन रिया रिल के, रे बहुत मारेंगे, ये चाहे कहेंगे रे बहुत मारेंगे, रे बहुत मारिया यानी मारेंगे तुमको, क्योंकि तुम प्रभु को कभी हम रे का नहीं बुलाते, तो प्रभु जी क्या कहते, रे तुमको बहुत हम कूटेंगे, मारेंगे, मारिया मारेंगे, रे तुमको बहुत मारेंगे, यानी मारिया। रेनर मारिया रील के लेखक का नाम क्या था, यानी मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक का नाम क्या था, रेनर मारिया रील के। धन्यवाद, मेरे चैनल पे बने रहेगा, इसके आगे भी पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद, जय हिंद।